मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने तथ्य जो थे वो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताने का एक प्रयास किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग जो है वो धर्म की चादर तोड़ के रखते हैं लेकिन अधर्म का काम करते हैं। आज यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे बिलासपुर में। यहाँ पे उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के जो भवन था उसका शिलान्यास भी किया। हम वही बोल रहे हैं जो उन्होंने अपने भाषण में बोला, लेकिन ये था कि कांग्रेस पार्टी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो भारतवर्ष मिला था, उन लोगों की आशाओं के मुताबिक काम करने के लिए हमारा हाल तो ये है कि हमारे तो दफ्तर जो है वो 70 सालों में नहीं बन पाया दिल्ली में। हम किराए के दफ्तर में रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी के आने के बाद, अमित शाह के आने के बाद आज उनका जो है वो 7 स्टार फैसिलिटीज़ वाला दफ्तर दिल्ली में बन के तैयार हो गया। अब कह रहे हैं कि हर जिला मुख्यालय में, और जिला मुख्यालय के क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ज़िले ज़्यादा हैं, वो बड़ा ज़िला है उसके 2-2 ज़िले बना रखे हैं, उसमें जो है वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ दफ्तर बनेंगे। और कहा गया 500 से ज़्यादा तो बन चुके हैं। और बिलासपुर में भी जो है वो पहले ज़मीन खरीदी थी, जिससे ज़मीन खरीदी पैसा दिया वो मर गया, उसके बाद दूसरी जगह ज़मीन खरीदी गई है। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने अपनी पारी की जो अंतिम विकेट है उसमें खेल के आज उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। अब अगले महीने से तो जगत प्रकाश नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होंगे, अब स्वास्थ्य मंत्री होंगे। लेकिन बतौर स्वास्थ्य मंत्री मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कारण बड़े मोटे मोटे सवाल हैं हमारे कि आज बिलासपुर का जो एम्स है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। आज ये लगा लिए हैं कि जब भी इसका काम शुरू हुआ था, पहले शुरू हुआ तो उसके लिए जगत प्रकाश नड्डा ने एक बाउंड्री वॉल के लिए जो है वो 19 करोड़ रुपए दिया। वो 19 करोड़ रुपए आप देख लें जाके, सीमेंटेड जो है वो पोल लगे और वो 19 करोड़ रुपए जो है ना साफ़ हो गए। अभी इस बार जो है वो लैंडस्केपिंग के लिए जो है वो 18 करोड़ का टेंडर कहाँ पे हुआ? दिल्ली में हुआ। बिल्डिंग जो बननी है 178 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा लगेगा, उसका टेंडर कहाँ हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं कि भाई भूमिपुत्र, सो कॉल्ड भूमिपुत्र, आप ये बता दें कि क्या हिमाचल प्रदेश में और बिलासपुर के नौजवानों को काम करने का अधिकार नहीं है? क्या एक भी आदमी जो है वो यहाँ पे ये काम नहीं कर सकता था? आप दिल्ली में टेंडर करते हैं, कैसे करते हैं आप जाने और डिपार्टमेंट जाने, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे कंपनी आती है वो काम कर देती है। नड्डा जी मत करो ऐसा। आप तो गेट का भी उद्घाटन कर रहे हैं, लोड़ी का टिप्पर डला उसका भी आप जो है ना पूजन कर रहे हैं। आज अगर मान लो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग बन रही है आप उसका भी आधारशिला रख रहे हैं। कितनी आधारशिला रखनी जाके? आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारण क्या है कि आप जो है ना चंडीगढ़ में हमारा जो है ना PGI है, PGI में भी अलग अलग मशीनरी आ रही है, दफ्तर खुल रहे हैं, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्च हो रहे हैं। नड्डा जी क्या आपने वहाँ पे कोई फाउंडेशन स्टोन रखा? क्या आपने कोई भूमि पूजन वहाँ पे किया? लेकिन वहाँ पे क्योंकि उनका कार्यक्रम ऐसा नहीं है। नो डाउट कि आपका यहाँ से जो DC था उसको आपने जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया था चुनावों में हेराफेरी करने के लिए, तो इसलिए वो PGI में लगाया वो आपने। लेकिन आप एक भी कार्यक्रम बता दें कि कोई बड़ी बिल्डिंग, कोई बड़ी मशीनरी आई और जगत प्रकाश नड्डा ने जो है ना वहाँ पे फीता काटा होगा। यहाँ घर में भी आते हैं और आते आते जो है ना कभी ग्वाड़े में कभी पिछवाड़े में फीता काटने का काम करते हैं। बड़ी बात है, मैं कहना चाहता हूँ जगत प्रकाश नड्डा जी ये बताएं, क्योंकि आपका जीवन जो है ना घोटाला भरा है। पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश के आप स्वास्थ्य मंत्री बने, मेरे बाद आपने जो है वो हमारे बिलासपुर के जो डायरेक्टर थे सुखराम चौहान, उनको उनकी बलि चढ़ाई, काम आपने किया और आपने परचेज़ करी दिल्ली केयर ऑफ सुपर बाज़ार न्यू दिल्ली। बाद में जब हमने पूछा, पंडित सुखराम जी वहाँ के मंत्री थे, उन्होंने कहा कि केयर ऑफ सुपर बाज़ार न्यू दिल्ली जो है ऐसी कोई भी परचेज़ हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए हमने नहीं दे रखी है, और वो डायरेक्टर अभी भी धक्के खा रहा है। फिर उसके बाद आप उसी सेक्रेटरी को लेके गए दिल्ली, वो सेक्रेटरी वहाँ पे भी फंसा। अब आज की तारीख में आप जो है ना, आप चाहे PGI है चाहे दूसरी जगहें हैं,
यहाँ पे ये काम हो रहे हैं भले मानसो। मैं ये कहता हूँ नड्डा जी, सोचो अपनी तीसरे नेत्र को खोलो। जो हिमाचल प्रदेश ये देव धरती है, यहाँ के लिए, यहाँ के नौजवानों को के लिए जो है वो तीसरे नेत्र को खोलो, ताकि ये ईमानदारी का नेत्र हो। और हिमाचल प्रदेश के लोग जो आपकी तरफ को देख रहे हैं कि हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री है, हिमाचल को क्या मिल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज के हिमाचल प्रदेश के लोग ये देखना चाहते हैं।